हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम एक फूड प्लेस पे आए हैं, एक रेस्टोरेंट आपको दिखाऊंगी। मैंने इससे पहले भी यहाँ पे वीडियो बनाई थी, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज लास्ट टाइम मैंने थाली ट्राई की थी। तो आज कुछ और डिशेस ट्राई करके आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्विजीन कैसा है। सो आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसके लिए स्पेशली हम इस लोकेशन पे आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीरियर्स है और जो जगह है, स्पेस बहुत ही ओपन है, तो हम आराम से बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आप यहाँ पे इनकी जो डिशेस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप गोवा आ रहे हैं, कुछ गोवन स्पेशल या मालवनी महाराष्ट्रियन स्पेशल कुजीन ट्राई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। ये एक ओल्ड चेन रेस्टोरेंट है, तो इन्हीं का एक चेन मापसा में भी है, और ये जो है ये सांगोल्डा में आता है, परवरिम चोगम रोड से एकदम पास में है। तो मेन जो रोड है उसके पास में ही इनका रेस्टोरेंट है, इजी एक्सेस, बहुत सारी स्पेस है यहाँ पे, आप आराम से अपनी कार वगैरह पार्क कर सकते हैं और आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम लंच के लिए आए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इस रेस्टोरेंट का टूर दे देती हूँ, फिर मैं आपको टेबल पे लेके चलूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है और हम यहाँ पे क्या क्या ट्राई करने वाले हैं। कुछ स्पेशल डिशेज़ है और कुछ डिशेज है जो मैंने पहले ट्राई की थी। अगर आपको देखना है तो मैं उस मेरी जो पुरानी वाली पहली वाली वीडियो है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी और इस बार मैं कुछ अलग ट्राई करने वाली हूँ। सो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप गोवा आ रहे हैं और आप गोवा से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस लाती रहती हूँ आपके लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको ये लोकेशन दिखा देती हूँ। तो ये जो सामने है ये मेन रोड है, चोगम रोड, आपको यहाँ से एक्सेस मिलता है। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये इनका बोर्ड है, दिस इज स्पाइस गोवा सिंस 1999, और ये एक गोवन हेरिटेज हाउस को कन्वर्ट किया गया है रेस्टोरेंट में। तो आपको गोवन हेरिटेज होम की वाइब मिलती है यहाँ पे रेस्टोरेंट में अंदर। सो ये पार्किंग स्पेस है, तो आप यहाँ पे आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से आप जैसी स्ट्रेट इन जाएंगे, सो ये एंट्रेंस है। सो आप अगर देखेंगे तो जो भी पुराने घर होते थे यहाँ पे गोवा में वो इसी तरह के थे। तो ये वही गोवन ओल्ड हाउस है जिसे मैंने आपको जैसे बताया कि कन्वर्ट करके रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया है। तो जितने भी पुराने घर होते थे उनके बाहर ऐसे सिटिंग स्पेस होती थी। तो ये स्पाइस गोवा का लोगो है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे इनके नेम डुप्लीकेट भी आपको मिलते हैं। तो दिस इज़ देयर लोगो, आप ये देख करके आप जा सकते हैं। अगर आपको रियल स्पाइस गोवा में जाना है तो ये इनका लोगो है, ऐसा इनका, ये इन्होंने रीब्रांडिंग किया। एक्चुअली बहुत सारे कॉपीज़ हो गए थे इनके नेम के, सो दैट इज़ द रीज़न इन्होंने रीब्रांडिंग करके अपना नेम चेंज किया है। ऐसा स्पाइस गोवा का ये ऐसे लोगो बनाया है। और यहाँ से आप अंदर जाते हैं, इसमें जैसे ही आप अंदर आते हैं तो दिस इज़ दी AC सेक्शन। तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज़ द नाइस प्लेस, दिस इज़ द इनसाइड AC सेक्शन है, इनका बाहर का सेक्शन भी है। तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। यू कैन सी दी ओल्ड डोर्स, विंडोज़ ये ऐसे ही रखी है इन्होंने। और यहाँ पे ये इनका मेन्यू रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का स्पेशल क्या है। एंड दिस इज़ वन सिटिंग स्पेस, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस है। सो यू कैन सी यहाँ इस साइड पे अगर आप जाएंगे तो ये बार काउंटर है। यू कैन ऑर्डर कॉकटेल्स, मॉकटेल्स हियर, दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये पूरा बाहर का सिटिंग स्पेस है अगर आपको ओपन में बैठना है। यहाँ पे अगर आप फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये 3 डेज़ पर आते हैं तो यहाँ पे लाइव म्यूज़िक रहता है। और आप अगर वो इन्जॉय करना चाहते हैं, लाइव म्यूज़िक आपको पसंद है, तो आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंटायर स्पेस अवेलेबल हियर। तो बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस है। कैन सी, तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाया था
तो यहाँ पे एक छोटी सी वेल भी है, जैसे कि आपको नॉर्मल गोवन हाउसेस में देखने मिलता है। सामने एक स्टेज है, सो इट्स एन ओपन स्पेस। अगर आपको कुछ इवेंट कंडक्ट करवाना है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। तो दे हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस अवेलेबल हियर। तो ऐसा कुछ ये है। हैप्पी बर्थडे किम। थैंक यू। इनका मेन्यू है। सो इनके पास पूरा जो गोवन स्पेशल है वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारा गोवन स्पेशल में है। तो इनके पास थाली भी अवेलेबल है। सो यू गेट वेज एंड नॉन वेज फिश, स्पेशली फिशेस। और इनके पास गोवन एंड मराठी क्विजीन में ट्रेडिशनल फूड इनके पास अवेलेबल रहता है। सो वेरी ऑथेंटिक गोवन एंड महाराष्ट्रियन फूड। तो मैंने इससे पहले भी यहाँ पर वीडियो बनाई है, मैं बस आपको एक मेन्यू का लुक दे रही हूँ। सो मैं आपको इनकी थाली दिखा देती हूँ। तो ये इनके पास कॉकटेल, मॉकटेल सब कुछ अवेलेबल है। सो ये आप देख सकते हैं, कोल्हापुरी मसाला, देन ये सारा गोवन महाराष्ट्रियन कुजीन, मालवनी दाल विच इज़ अ वेज। और इनके पास इंडियन, एशियन, गोवन, महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल फूड सब अवेलेबल है। सो दे हैव फ्यूजन फूड अवेलेबल एज वेल। सो यहाँ पे डेजर्ट्स भी अवेलेबल है। डेजर्ट्स में इनके पास ऑथेंटिक गोवन डेजर्ट भी रहेगा विथ फ्यूजन, and they have cocktails and mocktails also available here. You see, this is their menu. So बहुत सारे options मिलते हैं। तो अभी जैसे जैसे फूड आएगा तो वो भी आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या ऑर्डर करने वाले हैं। अभी बस हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या ऑर्डर करेंगे। So once we'll order, then I'll show you what we have ordered. So अभी जो हमने ऑर्डर किया है, हमने ये ऑर्डर किया है। सो आप अगर देखेंगे इसमें अंदर सीताफल है, कोकोनट वाटर है। सो लेट्स ट्राई कि ये कैसा रहता है। सो दिस इज़ द ड्रिंक विच वी हैव ऑर्डर्ड। हमने ये ड्रिंक यहाँ पे ऑर्डर की है, तो ये अभी आ गई है। तो इसके अंदर कोकोनट वाटर है और सीताफल है और एक और चीज़ है। तो ये वाली जो ड्रिंक है वो हमने ऑर्डर की है। सो विल ड्रिंक एंड सी हाउ डज इट टेस्ट। यू वांट टू ट्राई फर्स्ट किम? सी ट्राई एंड हाउ इज इट? You liked it? ये ग्रेवी में हमने मंगवाया है मालवनी मसाला। सो इट इज़ अ चिकन डिश। सो इनके पास यही सेम डिश मटन में भी अवेलेबल है। सो आप चिकन मटन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अभी हम टेस्ट करेंगे एंड देन आपको बताएंगे। एंड दिस इज़ प्रॉन्स फ्राई। सो नाइस प्रेजेंटेशन। ये जो है ये हमने चौनक थाली ऑर्डर की है। सो दिस इज़ चौनक राइस और ये जो है प्रॉन्स ग्रेवी है। So you can see
जो यूजुअली प्रॉन्स का साइज़ होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है जो प्रॉन्स आपको थाली के साथ मिलता है, मगर इसमें दे हैव, और इसमें जो है ये प्रॉन्स का साइज़ भी बहुत अच्छा है। एंड देन दिस इज़ तिसरो शेल, सी शेल, और ये ड्राई फिश है, किस्मुर बोलते हैं। ये कोकम जूस है, ये आपको मील के एंड में पीना होता है, ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो गोवा में जब आपका फूड सर्व किया जाता है तो एंड में आपको कोकम जूस देते हैं। और ये स्वीट डिश है, सैलेड है, उसके साथ ये प्रॉन्स फ्राई है। ये जैसे हम लोग जैसे पकौड़े को फ्राई करते हैं उस तरह से इस प्रॉन्स को फ्राई किया हुआ है। एंड देन दिस इज़ सूखा भाजी। तो ये पूरी डिश है। तो अभी हम फूड ट्राई करते हैं एंड देन मैं आपको एक रिव्यू दूंगी इस फूड का कि हाउ वाज द फूड, और लास्ट में मैं आपके साथ प्राइस डिस्कस करूंगी, हाउ मच वाज द बिल। तो अभी फ़िलहाल हमने इतना ही ऑर्डर किया है क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे खाने की पोटेंशियल नहीं है, हम इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, और हमने बस एक ये ड्रिंक ऑर्डर की थी। तो ये जो ड्रिंक है, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ क्योंकि अभी हमने इसे टेस्ट किया है, तो मैंने थोड़ा सा फ्यूजन टाइप का ड्रिंक एक्सपेक्ट किया था, बट अगर मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ तो इट सेम लाइक अ लाइम सोडा, जिसमें आपको थोड़ा सा कोकोनट वाटर का और सीताफल का थोड़ा सा आपको फ्लेवर मिलता है। अदरवाइज इट्स मोर लाइक अ लाइम सोडा ओनली। सो ये थाली है, अभी हमने यहाँ पे टेस्ट की। सो हमने ये जो थाली है जो हमने ऑर्डर की थी वो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे। सो ये राइस के साथ मैंने ग्रेवी ट्राई की, प्रॉन्स ग्रेवी, वेरी ऑथेंटिक एंड नाइस टेस्ट, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टेस्टी एंड ऑथेंटिक टेस्ट है इसका। एंड उसके साथ ये चौनक ट्राई किया, और चौनक भी बहुत ही फ्रेश है और वेरी यमी, टेस्टी, नाइसली फ्राइड। ये जो रवे के साथ इन्होंने फ्राई किया है, बहुत ही अच्छा फ्राई किया है। दिस ऑल्सो द शेल, ये सभी जो भी डिश हमने ट्राई की है वेरी ऑथेंटिक और बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम स्पाइस गोवा आ रहे हैं तो डू ट्राई दिस थाली। सो लास्ट टाइम जो मैंने थाली ट्राई की थी, आई थिंक किंग फिश थाली ट्राई की थी, आप मेरे इससे पिछले वाला व्लॉग देख सकते हैं, उस पर भी मैंने थाली ट्राई की थी, और उसमें जो स्वीट डिश थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी और जो उन्होंने डिशेस दी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। और इसमें जो चौनक थाली अभी हमने ऑर्डर किया है उसमें ये सब डिशेस है और बहुत ही यमी, टेस्टी, ऑथेंटिक टेस्ट है। तो अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये थाली ट्राई कर सकते हैं। अभी हम दूसरे डिशेस भी ट्राई करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रॉन्स भी ट्राई किया है और ये प्रॉन्स भी बहुत ही टेस्टी है। अंदर से जो इसकी फिलिंग है और जो टेस्ट है वो पूरा ड्राई नहीं है, तो अंदर से बिल्कुल ड्राई नहीं है। तो जो आपके मसालाज एंड ऑल हैं जो उसके अंदर फिलिंग की गई है वो प्रॉपरली उसके अंदर आपको टेस्ट मिलेगा, टेक्सचर मिलेगा जब आप इसको मुंह में डालेंगे। तो मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ। सो आप इसका साइज़ देख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉन्स, और इसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो इसको पूरा मैरिनेट किया गया है अच्छी तरह से, और जो मैरिनेशन है जब आप टेस्ट करते हैं तो वो आपको अंदर पे फील होता है, और इट्स नॉट कम्प्लीटली ड्राई जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, क्योंकि रवा फ्राई क्या होता है, अगर आप ज़्यादा फ्राई कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बट इसके अंदर वो ड्राइनेस आपको नहीं फील होगी। जो इसके अंदर मैरिनेशन है वो आपको पता चलेगा। इट्स वेरी यमी, टेस्टी। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बनाना लीफ में रैप करके जो प्रॉन्स था वो ट्राई किया था, वो भी बहुत यमी था। और इस टाइम पे हमने ये रवा फ्राई ट्राई किया है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी यमी, वेरी नाइस। नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे तो आप डेफिनेटली इसे भी एक ट्राई दे सकते हैं। ये लास्ट डिश बची है जिसे हम ट्राई करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि ये भी बहुत टेस्टी होने वाली है, बट उसे टेस्ट करके फिर मैं लास्ट में आपको उसका रिव्यू देती हूँ। दिस इज़ इट, अभी हमारा खाना हो गया है। बहुत ही यमी फूड था। आई एम वेरी हैप्पी विद दी फूड हियर। सो इसीलिए मैं सेकेंड टाइम यहाँ पे अभी विज़िट किया है, और मैं आपको फिर से इनके कुछ और मेन्यू आइटम्स दिखाना चाहती थी। और लास्ट टाइम मेरे से एक गलती हो गई थी, जो हमारा बिल था, मैंने चेक ही नहीं किए थे और मैं आपको प्राइसेस नहीं बता पाई थी। तो इस बार मैंने प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा बिल कितना रहा, यहाँ पे हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। सो एक
तो वाटर बॉटल है जो कि 180 रुपीज़ की थी। फिर हमने ऑर्डर किया था प्रॉन्स रवा फ्राई जिसका प्राइस है 525 रुपीज़। उसके अंदर हमें 7 पीसेस मिले थे और जो प्रॉन्स का साइज़ था वो भी बहुत बड़ा था। हम 2 लोग थे और हम 4 से ज़्यादा खा नहीं पाए। और फिर उसके बाद हमने मालवनी मसाला ऑर्डर किया था ग्रेवी में। अगर आपको थोड़ा सेमी ग्रेवी में या फिर थोड़ा सा थिक प्रिपरेशन चाहिए तो वो भी मिल जाता है, मगर हमने क्योंकि राइस के साथ ऑर्डर किया था इसलिए हमने थोड़ा ग्रेवी में ऑर्डर किया था मालवनी मसाला, जो कि चिकन आइटम था और ऑथेंटिक चिकन मालवनी मसाला था। तो उसके लिए हमको पड़ा है 465 रुपीज़। फिर हमने चौनक थाली ऑर्डर की थी। इनके पास 3 टाइप ऑफ थालीज़ अवेलेबल रहती है, किंगफिश थाली, चौनक थाली और प्रॉन्स थाली। तो हमने चौनक थाली ऑर्डर की थी, सो वो हमें पड़ी है 425 रुपीज़ की। और हमने एक ड्रिंक ऑर्डर की थी, उसका नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सेरीमोया, जो कि हमें 335 रुपीज़ की पड़ी। और रोटी थी, वो हमने 2 रोटीज़ ऑर्डर की थी, सो 2 रोटीज़ 120 रुपीज़। तो टोटल हमारा जो बिल आया 2050 रुपीज़ का बिल आया। बट मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ यहाँ पे। सो विद GST एंड ऑल ये हमारा टोटल बिल हुआ था 2150 रुपीज़ का। अगर आप गोवा में हैं तो ईजी डाइन करके एक एप्लीकेशन है, आप वो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि हमने जब यहाँ पर आए थे तो हमने ईजी डाइन के थ्रू ही यहाँ पर बुकिंग करवाई थी। और जब हम यहाँ पर आए और उसके बाद जब आप ईजी डाइन के थ्रू ही जब आप पेमेंट करते हो, एक तो आपको डिस्काउंट मिलता है जब भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में ईजी डाइन एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग करते हैं। तो मेरा बिल जो मैंने आपको बताया 2153 था, तो जब मैंने ईजी डाइन के थ्रू पे किया तो ये मुझे 1600 मेरे को बिल पड़ा। तो आपको ऐसे डिस्काउंट्स मिलते हैं। आपको जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप ईजी डाइन पे चेक कर सकते हैं, अगर वो रेस्टोरेंट ईजी डाइन पे अवेलेबल है तो आप उनके थ्रू बुकिंग कर सकते हैं थोड़ा सा डिस्काउंट लेने के लिए फॉर अ गुड प्राइस। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप नेक्स्ट टाइम गोवा आ रहे हैं, ऑथेंटिक गोवन, मालवनी और महाराष्ट्रियन फूड अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली स्पाइस गोवा आ सकते हैं। दे हैव अमेजिंग फूड। इनका जो रेस्टोरेंट है वो भी एक ऑथेंटिक गोवन वाइब देता है and the staff is nice, so everything is good here, so definitely come and visit. So that's it. I hope you enjoyed this vlog और definitely आप अपने next गोवा visit पे इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई करेंगे। और मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस लाती रहती हूँ, तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा। बाय।